हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे थे सुबह के 4:30 और मैं 4 बजे से उठी थी, पर ऐसे ही उठ नहीं रही थी। बस सोच रही थी थोड़ा सा उजाला हो जाए तो फिर उठ जाऊंगी। तो अभी 4:30 बजे देखिए मौसम कैसा था, अभी भी उजाला नहीं हुआ था। तो बस आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं सुबह उठी थी और मेरा सुबह उठने का यही रीज़न था ना, जैसे मैं सोची थी कि 5:15 बजे मंदिर चली जाऊंगी, पूजा वगैरह करके आ जाऊंगी। पर फिर वही लगा कि पता नहीं मंदिर का गेट खुला होगा या नहीं। तो इसी वजह से फिर हम सोचे कि जब मेरे हस्बैंड वापस आ जाएंगे तो फिर उस टाइम चली जाऊंगी। 8 बजे ऐसे था कि उनके जाने के पहले ही हम साथ में चले जाते। तो सुबह सुबह जो ये चहचहाहट होता है ना चिड़ियों का, बहुत अच्छा लगता है सुनना। तो कल से देखती हूँ, कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, अब मुझे उठना ही है बस। अब मैं सोच ली हूँ, हर दिन हर बार सोचती हूँ पर उठ नहीं पाती हूँ, पर इस बार अब सोच ली हूँ। इसी वजह से ना, पता है आज रात में हमको नींद ही नहीं आया, क्योंकि हम सोच के सोए थे कि सुबह उठना है। शायद उसी वजह से 1 बजे के बाद मैं सोई हूँ और सुबह 4 बजे से खुद ही आँख खुल गया। और अलार्म लगाई थी 4:30 बजे का, तो गर्म पानी कर लिए थे, वो पी लिए। और उसके बाद एक तरफ चाय चढ़ाई हूँ। जब तक चाय खौल रहा है तब तक मैं नाश्ता के लिए भुजिया कट कर लूँगी, आलू और परवल की भुजिया, और रोटी बना दूँगी। और अभी वही 5 सवा 5 ही बज रहा था, लगभग 5:05 हो रहा था। अभी मैं बनाऊँगी नहीं, बस वही है, जब तक चाय बन रहा है तो मैं टाइम यूटिलाइज़ करके इधर भुजिया काट के रख दूँगी। तो एक साथ दो दो काम हो जाएगा। और फिर आज सुबह से मैं बहुत सारा काम कर ली, मतलब उम्मीद से ज़्यादा काम की। जैसे सुबह उठी, वॉकिंग भी कर ली 15 मिनट छत पे जा कर के, और फिर 5 बजे नीचे आई, चाय चढ़ाई, गर्म पानी हो गया, झाड़ू भी लगा ली, बाहर भी धो दिए, पोछा लगा ली, घर में सब कुछ, कपड़े वगैरह धो के छत पे डाल दिए। और हस्बैंड भी नहा के पूजा वगैरह करके चले गए, नहीं तो वो वापस आके फिर नहाते हैं। और बस चाय, और ये बड़ी वाली कप मेरी है, छोटी वाली उनकी कप है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं पीते हैं पर मैं थोड़ा ज़्यादा चाय पीती हूँ, इस वजह से दोनों का कप का साइज़ था। और अभी देखिए 5:24 हो रहे हैं और इस टाइम पे देखिए कितना ज़्यादा उजाला हो गया था, हल्का हल्का धूप भी निकलने लगा था। मेरे हस्बैंड वापस चले गए थे ड्यूटी और फिर मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। बाबू भी सोया था, एकदम शांति था, बहुत ज़्यादा शांति फैला रहता है इस टाइम पे, एकदम बहुत सुकून भी मिलता है। तो चाय पीने के बाद ऐसे भी मुझे नींद आ नहीं रहा था, पर चाय पीने की आदत है तो फिर मैं पी ली और अब पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और मैं 7 बजे तक पढ़ाई की हूँ, उसके बाद जो है बाकी का काम की हूँ। और 8 बजे तक मेरे पास टाइम था तैयार होके रहने का, तो मैं अब सोची कि अभी पढ़ भी लेती हूँ। 1 सवा घंटा मैं पूरा पढ़ ली। एग्ज़ाम भी जल्दी ही आने वाला है, डेट शीट नहीं आया है पर फॉर्म निकल चुका है। आज 6 तारीख, कल से फॉर्म फिलअप होगा 6 तारीख से। तो अब फॉर्म फिलअप होने के तुरंत बाद ही एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा। और स्टूडेंट चाहे कितना भी पढ़ ले, पर लास्ट मिनट तक जो होता है ना, उसका पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता है। तो वैसे ही स्टूडेंट्स में से मैं भी एक हूँ कि लास्ट मिनट तक कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस, लास्ट मिनट तक लगता रहेगा कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। और अगर कुछ काबिल बनना है तो फिर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जो लोग आपको समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, उनको साबित करना पड़ेगा कि नहीं आप कुछ हैं। और सबसे बड़ी बात, आप एक होम मेकर हैं, आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो हैं वो अपना घर चला रही हैं। ये भी तो एक काम है ना। भले दुनिया समाज में इस काम की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है, पर हम लेडीज़ को पता है कि होम मेकर होना भी बहुत बड़ा काम होता है। खैर कोई नहीं, सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना राय है।
कुछ लोगों को लगता है कि जॉब कर लेना सबसे बड़ी बात है, पर हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब के साथ साथ अपना घर भी देखते हैं। तो चलते हैं, एग्ज़ाम भी फर्स्ट ईयर का होगा। उसके बाद अब मैं पढ़ाई करके उठ गई हूँ और फिर अब भुजिया बना लूँगी और भुजिया बना के रख दूँगी, आटा लगा के रख दूँगी और फिर सारा आयरन करना है अभी मुझे हस्बैंड के ड्यूटी वाले ड्रेस में, जो वो 9 बजे पहन के जाएंगे। तो साथ साथ देखिए मेरा 8 बजे तक कितना ज़्यादा काम हो गया, बस इस वजह से कि मैं सुबह उठ पाई हूँ। नहीं तो अगर 7 बजे सो के उठती थी तो कोई भी काम नहीं होता था, फिर सारा काम मुझे हस्बैंड के ड्यूटी जाने के बाद करना पड़ता था, वो भी आराम आराम से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बाबू मुझे करने ही दे। पर अभी वो सोया है और मेरा सारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है। तो मैं भुजिया बना के रख दूँगी, हल्दी और नमक डाल दिए हैं और इसे अच्छे से चला लेते हैं और भुजिया बन जाएगा। उसके बाद मैं आयरन कर लूँगी। तो देखिए भुजिया मेरी लगभग बन गई थी, तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और रोटी मैं मंदिर से आने के बाद ही बनाऊँगी, गरम गरम रोटी, क्योंकि पहले बना के रख दो ना तो सूख जाता है। चलते हैं। तो ये एक पैंट और टी शर्ट मुझे आयरन करना था, तो आयरन कर लूँगी। उसके बाद बाबू को उठाऊँगी, फिर बाबू को तैयार करके खुद भी तैयार होके मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। क्योंकि सावन आ गया है ना, तो अंदर से मैं मंदिर कोशिश करूँगी हर दिन चली जाऊँ अगर जा पाऊँगी तो, और घर में तो पूजा करना ही है। तो आगे वीडियो में बने रहिए, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आगे आज का दिन मेरा कैसा गया। और सुबह उठ करके ना 2.5 घंटे में मेरा पढ़ाई काम सब कुछ अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और 9 बजे तक वापस घर भी चली गई थी। उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता देके वो ड्यूटी चले गए थे। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगेन हैप्पी सावन।